नाउ अब हम इसी के आगे शुरू करते हैं। थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम था हमारे पास कि ये वैल्यूज कहाँ से आई थी, ठीक है ना। और ये आपके पास था आर। देखो ध्यान से, अब हम पहली आइडेंटिटी को बनाते हैं। अभी मैंने आपको चेक करके बताया था कि 0 90 पर सेम दे रही तो इट इज एन आइडेंटिटी। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनी देखो। तो पहला प्रूफ मैं फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए कर रहा हूँ कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसा है। देखो, इन ट्राइंगल ओ पी आर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, है ना। मैंने इसमें लगाया एक बार साइन थीटा, है ना। तो थीटा इट इज एन बेस एंगल, तो बेस हो गया ये और ये परपेंडिकुलर। बेस हो गया ओ आर, परपेंडिकुलर है पी आर। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी पी आर अपॉन ओ पी से फर्स्ट। इसी में cos थीटा लगाया। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है ओ आर और हाइपोटेनस है ओपी। ओपी इक्वेशन सेकंड। अब एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एलएचएस में तो एलएचएस ऐड हो जाएगा स्क्वायर होके, और आरएचएस में आरएचएस। तो देखो, साइन जब स्क्वायर करेंगे, ये तो पता है ना कि अगर हम साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो इसका मीनिंग होता है द स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर, है ना। तो देखो, प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो एलएचएस हो गया, ये होगा पी आर अपॉन ओ पी होल स्क्वायर प्लस ऐसे ये ओ आर अपॉन ओ पी होल स्क्वायर। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर अलग अलग कर दो ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर अपॉन ओ पी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना, इजी प्रूफ है, हार्ड नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा, हालांकि बोर्ड में नीड नहीं है इनकी, बट हमें पता होना चाहिए कि कहां से आई, रटना नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू, एलसीएम तो सेम है, ओ पी स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब जरा इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। अभी देखो जरा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओ आर स्क्वायर। तो देखना, इसकी वैल्यू यही तो लिखा है, क्या हो जाएगी, ओ पी स्क्वायर। तो इसकी जगह हो गया ओ पी स्क्वायर और अपॉन में ओ पी स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 1। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बन गई फर्स्ट आइडेंटिटी। तो ये प्रूफ भी है एक तरीके से कि हम प्रूफ कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इसको प्रूफ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पहली वाली आइडेंटिटी की। अब पहली से दो बन गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है ये वाली बनाएंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे बनेगा, तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, देखो। अब ये कैसे बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है ना, कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो मैं यही काम करूंगा, इन ट्रायंगल ओ पी आर, है ना, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर ओ पी स्क्वायर। तो मैंने एक काम करा, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड, है ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं प्रूफ करने के। तो डिवाइड बोथ साइड बाय ओ आर स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब ये बेस ही तो है, तो मैंने बेस के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कह सकते हैं इसे। तो बेस कौन है इस समय, ओ आर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर अपॉन ओ आर स्क्वायर, ऐसे ही आर एच एस में ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ आर स्क्वायर। एलसीएम ब्रेक कर दो, पी आर स्क्वायर के साथ ओ आर स्क्वायर अलग, प्लस जब ओ आर स्क्वायर के साथ जाएगा तो देखो 1 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर अपॉन ओ आर स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर अपॉन ओ आर का कंबाइंड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं ओ पी अपॉन ओ आर कंबाइंड स्क्वायर।
देखो फिगर में देखो, पी आर अपॉन ओ आर, पी आर अपॉन ओ आर, तो मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा यही तो होगा। अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं इसकी जगह 10 लिख दूं यहाँ पे 10, और स्क्वायर अपनी जगह पे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ओपी अपॉन ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर। तो मेरे को याद आया जो सेक थीटा होता है वो ये तो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी सेक थीटा, हाइपोटेनस ओपी और बेस ओ आर। तो देखो ओपी अपॉन ओ आर को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा, और उस पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो सेक स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर के साथ माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो बन गई आइडेंटिटी ये वाली भी, कौन सी थी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब ये तो हुई आपकी वाली आइडेंटिटी। अब मैं ये भी बना सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बनाई मैंने हालांकि वहां पे भी थी अभी पहले जो मैंने आपको करके दिखाया था, लेकिन ये भी एक मेथड है इसको बनाने का, ये भी सीख लेते हैं। अब की बार क्या करूंगा, मैं थोड़ा यहीं से रब कर रहा हूँ इसको, देखो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस, इसमें मुझे ज्यादा की नीड नहीं है, इसी इक्वल टू का साइन नहीं है। अब देखो अभी मैंने क्या काम करा था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बिल्कुल मैं अभी ये पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो अब की बार मैंने बेस से डिवाइड किया था, किससे, बेस, बेस के स्क्वायर से। अब की बार मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड बोथ द साइड बाय पी आर स्क्वायर, यानी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो पी आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी पी आर स्क्वायर, पैटर्न इज सेम बट डिवाइड में इस बार परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी पी आर का स्क्वायर, एलसीएम ब्रेक कर दो। तो देखो पी आर स्क्वायर के साथ जब पी आर स्क्वायर एलसीएम ब्रेक होगा तो 1 हो जाएगा डिवाइड में जाके, है ना, और इसके साथ अलग ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओ आर अपॉन पी आर का कंबाइंड स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू, और इसको ओ पी अपॉन पी आर का कंबाइंड स्क्वायर। अब फिगर से देखते हैं, ओ आर अपॉन पी आर, ओ आर अपॉन पी आर, तो भाई ये तो कॉट होता है मेरे अकॉर्डिंग, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास देखो ओ आर अपॉन परपेंडिकुलर पी आर, तो ये तो लिखा है ओ आर अपॉन पी आर, तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट और स्क्वायर अपनी जगह पे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ पी अपॉन पी आर, ओ पी अपॉन पी आर है ना, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तो कॉसेक होता है ना, तो मैं इसको चलो नहीं लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा, देखो हाइपोटेनस कौन है, ओपी अपॉन परपेंडिकुलर पी आर, तो देखो ओपी अपॉन पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा। इट मींस कॉसेक और स्क्वायर अपनी जगह पे, थीटा कॉट को इधर शिफ्ट कर दो तो कॉसेक के साथ सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी बन गई, है ना, तो बन गई सारी आइडेंटिटीज, इन्हीं के साथ आपका टॉपिक है। तो हमें इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन आइडेंटिटीज का क्वेश्चन के प्रूफ में यूज करना है, बट वो कैसे बनी, कहाँ से आई, क्यों होती हैं और आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।